गुड मॉर्निंग बच्चों। कि बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे थे रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद। कवि घनानंद की जो रचना हमारे सिलेबस में थी जिसका नाम था घनानंद कवित्त, उसमें से कुछ पद हम पढ़ चुके थे। 10 पद जो कवित्त और सवैया छंद में हैं उनमें 10 पदों पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद अगला 11वां पद देखिए, जिसमें घनानंद जी ने अपनी विरह की जो अनुभूति है उसको किस तरह से व्यक्त किया है। तो देखिए घनानंद जी कह रहे हैं वो सुजान नाम की जो वेश्या है उसको प्रेम में जिसने इस तरह की बेवफाई की है, ऐसे उस सुजान नाम की उस वेश्या को उल्हाना दे रहे हैं। उधर अलौकिक रूप में राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना दे रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, ले ही रहे हो सदा मन और को, देवों ने जाना देवों ने जाने दुलारे। देखिए क्या कहा है, उन्होंने कहा है ले ही रहे हो सदा मन और को, देवों ने जानत जाने दुलारे। देखो ने है सपने कहूँ, त्याग सकोच और सोच सुखारे। कैसो संयोग वियोग दो आए, फिरो घन आनंद है मतवारे। मोगति बूझ परे तब ही जब हो, घरे को आप ते न्यारे। देखिए घनानंद जी सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सुजान को उल्हाना देते हुए कह रहे हैं। उधर राधा भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए कह रहे हैं, क्या करिए, ले ही रहे हो सदा मनोर को, कि तुमने तो इस प्रेम में हमेशा यही काम किया है। ले ही रहे हो सदा मन को, कि सदा से तुम दूसरे का जो मन है उसको लेते रहे हो, अर्थात सदा ही दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करते रहे हो। ले ही रहे हो सदा मनोर को, अर्थात तुम तो इस प्रेम में हमेशा से ही दूसरे के मन को अपनी ओर आकृष्ट करते रहते हो, दूसरे के मन को अपनी ओर लेते रहते हो। आगे फिर क्या कह रहे हैं, देवों ने जानत जाने दुलारे। देवों ने जानत, और दूसरे को देना कभी जानते ही नहीं हो। हे जान दुलारी, हे प्यारी सुजान, हे प्यारे भगवान श्री कृष्ण। राधा तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रही है, उधर घनानंद है वो सुजान के लिए कह रहे हैं कि हे प्यारी सुजान, तुम तो सदा ही इस प्रेम में दूसरे को मन को लेती रही हो, दूसरे के मन को लेती रही हो, बाकी दूसरे को अपना मन देना नहीं जानते हो। देखिए इसका मतलब है दूसरे को तो अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हो, लेकिन दूसरे की ओर आप आकृष्ट नहीं हो पाते हो। तो इस तरह वो उल्हाना दे रहे हैं। तो घनानंद जी कह रहे हैं कि हे प्यारी सुजान, तुम तो इस प्रेम में हमेशा दूसरों के मन लेती रहती हो और दूसरे को अपना मन देना नहीं जानते, अर्थात दूसरे के प्रति इस तरह का त्याग करना नहीं जानती हो। और क्या कहा, और कह रहे हैं देखो न है सपने कहूँ, त्याग सकोच और सोच सहारे। देखो न है सपने कहूँ, और तुमने इस तरह का ये व्यवहार कि प्रेम में एक दूसरे के मन को लिया भी जाता है तो दिया भी जाता है, इस तरह के व्यवहार तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा। देखो न है सपने कहूँ, अर्थात इस तरह का प्रेम का जो ये व्यवहार होता है जिसमें एक दूसरे के मन को लिया भी जाता है और उसको दिया भी जाता है, इस तरह के इस व्यवहार को तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा। सपने में भी इस तरह की बात नहीं सोची कि इस प्रेम में हमको भी किसी को अपना मन देना पड़ता है, इस बात को तुमने सपने में भी नहीं देखा। देखो न है सपने कहूँ, त्याग सकोच और सोच सहारे। त्याग सकोच, और तुम इस तरह के संकोच को और इस चिंता को त्याग करके और क्या हो रहे सुखारे, हमेशा सुख की अनुभूति करते रहे हो। अर्थात तुमने इस तरह के प्रेम में इस तरह का जो एक दूसरे को जो मन दिया जाता है, दिल दिया जाता है, ऐसे इस चिंता और इस तरह के संकोच को तुम त्याग करके हमेशा सुखपूर्वक रहे हो हमेशा। अब देखिए यहाँ घनानंद जी है वो सुजान को प्रेम में इस तरह स्वार्थी बता रहे हैं, जो एक दूसरे के प्रति जो मनों का जो आकर्षण होता है उसमें दूसरे के मन को तो अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को दूसरे को नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह के उस प्रेम को उन्होंने एकनिष्ठ प्रेम कहा है और स्वार्थी भी कहा है। तो इस तरह घनानंद जो सुजान को कह रहे हैं, तुम तो इस तरह स्वार्थी हो जो प्रेम में सामने वाले का मन तो ले लेती हो लेकिन सामने वाले को देना नहीं जानती हो। इस तरह का विचार तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा, और इस तरह की प्रेम की ये चिंता
जिसमें एक दूसरे को इस तरह मन दिया जाता है, दिल दिया जाता है, इस तरह की चिंता और संकोच को तुम त्याग करके, छोड़ करके और सुखपूर्वक रहे हो, स्वार्थ में लिप्त रहे हो। आगे फिर क्या कह रहे हैं, कैसो संयोग वियोग दो आए। और प्रेम में किस तरह का संयोग होता है, किस तरह का वियोग होता है, दो आए, इसको तुम क्या जानो। अर्थात प्रेम में संयोग और वियोग है। संयोग में क्या सुख की अनुभूति होती है, वियोग में क्या दुख की पीड़ा होती है, इसको तुम क्या जानो। दो यानी नहीं मालूम, आए क्या जानो। तो कैसो संयोग वियोग दो आए, फिरो घन आनंद है मतवारे। देखिए घनानंद जी कह रहे हैं फिरो है मतवारे, कि तुम तो इस तरह मदमस्त होकर के प्रेम में इस तरह सामने वाले को आकृष्ट करके इस तरह मदमस्त होकर के फिरती रहती हो, घूमती रहती हो। तुम संयोग और वियोग का जो दुख होता है, संयोग का सुख और वियोग का जो दुख होता है, उसको तुम क्या जानो। तुम तो हमेशा इस तरह मदमस्त होकर के सामने वाले के मन को इस तरह अपनी ओर आकृष्ट करके और इस तरह मदमस्त होकर के घूमती फिरती रहती हो। मोह गति बूझ परे तभी, मेरी जो गति है, मेरी जो दशा है, उसको तो तुम तभी समझ पाओगी। बूझने का मतलब समझ पाओगी। मोह गति बूझ परे तभी, जब हो घड़ी कांपते नारे। जब घड़ी भर के लिए, क्षण भर के लिए भी जब आप अपने आप से अलग हो जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, किसी के प्रेम में खो जाओगे, तब जाकर को आपको मेरी दशा का पता लगेगा। अर्थात मेरी दशा हमेशा इसी तरह की रहती है कि मैं अपने आप को भूल करके हमेशा आप में समाया हुआ रहता हूँ, आपके विषय में हमेशा या आपके प्रति आकृष्ट बना रहता हूँ। इसलिए मेरी जो दशा है उसको तो आप तभी समझ पाओगे जब आप घड़ी भर के लिए मुझ जैसी दशा में फंस जाओगे, मुझ जैसी स्थिति में आ जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे और सामने वाले को सोचने लग जाओगे, तब जाकर आपको मेरी दशा का पता लगेगा। तो इस तरह यहाँ घनानंद जी है वो सुजान नाम के उस वेश्या को उलाहना दे रहे हैं। उधर राधा है वो भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि मोह गति बूझ परे तभी, कि मेरी दशा है उसका तो आप तभी समझ पाओगे जब हो घड़ी कांपते नारे, जब आप अपने आप से अलग हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण को कह रही है कि मैं हमेशा आपके विरह में इस तरह तड़पती रहती हूँ, इसलिए आपको मेरी जो दशा है, मेरी जो स्थिति है, उसका पता तभी लगेगा तब आप मेरी सी स्थिति में घड़ी भर के लिए पड़ जाओगे। देखिए यहाँ प्रेम में, प्रेम को द्विपक्षीय बताया गया है कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका जब दोनों पक्ष जब प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं तभी जाकर के वो प्रेम है वो सफल हो पाता है। तो इस तरह यहाँ प्रेम के दो पक्ष बताए गए हैं, प्रेम को उभय पक्षीय माना है। आगे देखिए अगला जो पद है घनानंद जी वो कवित्व छंद में है, ये सवैया था। अब अगला पद है वो कवित्व में है। देखिए घनानंद जी क्या कह रहे हैं अगले पद में, तेरे देख बेको सब ही तो अन देखी करी, तू जो न देखे तो दिखाऊं काहि गति रे। सुन निरे मोही एक तो ही सो लगाव मोही, सो ही कही कैसे ऐसे निठुराई अति रे। बेसिक की कथा नी जाने, सुधा पान करो जानो, जीवन न विश्वास मान, जीवन न है विश्वास मारे मति रे। जाहि जो भजे सो ताहि तजे घन आनंद क्यों, हत के ही तेनु कहो काहू पाई पति रे। देखिए उल्हाना दे रहे हैं इसमें भी, और कवि छंद है। उल्हाना देते हुए घनानंद जी सुजान को कह रहे हैं, उधर अलौकिक रूप में राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को कह रही है। देखिए क्या कह रही है, तेरे देख वे को सब ही तो अन देखी करी। देखिए प्रेम के एक निष्ठा है, वो कह रहे हैं उधर तो घनानंद कर सुजान से क्या कह रहे हैं, हे सुजान तेरे देखने को, अर्थात तेरे प्रति आकर्षण होने की वजह से, केवल तेरे को देखने के कारण, तेरे देखवे को सब ही तो अन देखी करी, मैंने सभी चीजों की सभी तरफ से अनदेखी कर दी थी। उधर राधा कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण आपके प्रति प्रेम होने की वजह से, केवल आपसे ही लगाव होने की वजह से मैंने अन्य किसी की तरफ नहीं देखा, अन्य किसी की तरफ बिल्कुल आकर्षण नहीं रखा। उसी तरह यहाँ घनानंद वो सुजान से कह रहे हैं कि तेरे देखवे को सब ही अनदेखे, कि तेरे देखने के लिए अर्थात तेरे प्रति प्रेम रखने की वजह से सभी अनदेखी करी। हमने अन्य जितने भी लोग हैं उनके प्रति अनदेखी कर दी थी, अर्थात उनके प्रति उदास हो गए थे, उनके प्रति हम बिल्कुल नहीं देखा था।
हमने बिल्कुल नहीं देखा। तो उस बात को कह रहे हैं कि तेरे देखवे को सब ही त्यों ने देखी करी, अर्थात तेरे देखने के लिए ही हमने सब चीज़ों की या सब तरह से अनदेखी कर दी थी। अनदेखी करने का मतलब उनकी तरफ हमने बिल्कुल ही नहीं देखा था, उनकी तरफ हमने बिल्कुल ही आकर्षण पैदा नहीं किया था। तो तू जो न देखे तो दिखाऊं काहे गति रे, आगे उल्हाना दे रहे हैं कि हमने तो तेरे देखने की खातिर सब चीजों को अनदेखा कर दिया, लेकिन तू जो न देखे, अब तू ही हमको हमारी ओर नहीं देखती, अर्थात तू ही अब हमसे आकर्षण नहीं रखती है, हमसे प्रेम नहीं रखती है, तो दिखाऊं काहे गति रे, तो फिर हमारी इस दशा को हम और किसको दिखाएं। अर्थात हमने तो आपको देख देख करके ही सब चीज़ों की अनदेखी कर दी। जब आप ही हमारी तरफ नहीं देख पाती है, जब आप ही हमारी ओर कृपा नहीं करते हैं, हमारे ऊपर इस तरह की आकर्षण या इस तरह का मोह नहीं रखते हैं, तो दिखाऊं काहे गति रे, तो फिर हमारी इस गति को, हमारी दशा को हम और किसके सामने पेश करें और किसको दिखाएं। हमारा जितना भी जो प्रेम है, मोह है, आकर्षण है, वो सब आपसे है। जब आप ही हमारी ओर नहीं देखते, आप ही हमारे ऊपर इस तरह हमारे को दर्शन नहीं दे करके और हमारे साथ इस तरह का उपेक्षित व्यवहार करते हो, तो हम फिर हमारी जो दशा है वियोग में, उसको हम और किसके सामने व्यक्त करें और किसको दिखाएं। अर्थात हम किसी को नहीं दिखा सकते। आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं, सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाव मोही। आगे देखिए सभंग यमक है निर्मोही मोही, तो देखिए क्या कह रहे हैं, सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाव मोही, कि हे निर्मोही, हे निर्दयी, सुन लीजिए, एक तो ही सो लगाव, हमारा जो लगाव है, जितना भी आकर्षण है, वो है प्रेमी आपसे ही है। सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाव मोही, मोही यानी हमें, अर्थात हमको हमारा जितना भी जो लगाव है, हमारा जितना भी जो प्रेम का जो आकर्षण है, वो केवल हे निर्दयी तेरे से ही है। सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाव मोही, सोई कहीं कैसे ऐसे निठुराई अतिरे। अब देखिए फिर उल्हाना दे रहे हैं, यहाँ एक निष्ठ प्रेम है, सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाव मोही, कि हे निर्दयी हमारा जितना भी जो लगाव है, जितना भी जो प्रेम का आकर्षण है, वो सब तेरे से ही है। तो एक प्रेम की एक निष्ठता भी है। आगे फिर क्या कह रहे हैं, सोही कहीं कैसे ऐसे निठुराई अतिरे, सोही कैसी है, अर्थात शोभायमान हुई है कहीं, क्या कहीं कैसे। देखिए सोही, सोही का मतलब है शोभायमान हुई है क्या, सोही कहीं कैसे, कहीं कैसे ऐसे निठुराई अतिरे, तुम्हारी इस तरह की अत्यधिक जो निष्ठुरता है, अत्यधिक तुम्हारा इस तरह का जो दयाहीन जो व्यवहार है, इस तरह का दयाहीन व्यवहार क्या प्रेम में कहीं इस तरह शोभायमान हुआ है क्या, अर्थात कहीं भी नहीं हुआ। सोही कहीं कैसे, सोही का मतलब है शोभायमान हुआ है क्या, अच्छा लगा है क्या, ऐसे निठुराई तेरे, तुम्हारा इस तरह का अत्यधिक निष्ठुरतापूर्ण जो व्यवहार है, अत्यधिक दयाहीन इस तरह का जो व्यवहार है, जिसमें तुम बिल्कुल ही हमसे निर्मोही हो रहे हो, निर्दयी हो रहे हो, इस तरह का ये निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार, प्रेम में इस तरह का ये व्यवहार क्या कभी शोभायमान हुआ है क्या, कहीं, अर्थात कहीं भी इस तरह का व्यवहार कभी भी शोभायमान नहीं हुआ। विश्व की कथान मान सुधा पान करो जान। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आगे फिर कह रहे हैं घनानंद जी सुजान से, विश्व सी कथान मान सुधा पान करो जान। विश्व सी कथान, आपकी इस तरह की ये प्रेम की इस तरह की कथाएं, विश्व सी कथान जो हमें जहर के समान लग रही है, विश्व सी कथान मान सुधा पान, ऐसी इन विषैली कथाओं को भी, इस तरह के आपके इस व्यवहार को भी जो हमारे लिए जहर के समान है, उसको भी हमने अमृत के समान मान करके पान किया है। और देखिए विश्व सी कथान मान सुधा पान करो जान, हे जान, हे प्यारी सुजान। उधर राधा कह रही है, हे भगवान, हे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण, विश्व सी कथान, आपके इस तरह का ये व्यवहार जो हमारे लिए जहर के समान है, ऐसे इस व्यवहार को भी जो जहर के समान है, उसको भी हमने अमृत मान करके पान कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। विश्व सी कथान मान सुधा पान करो जान, जीवन है निधान, जीवन निधान है वो विश्वास मार मत रे, जीवन निधान है। अब आप हमारे लिए जीवन के भंडार होकर के, जीवन प्रदान करने वाले एक आनंद के भंडार होकर विश्वास मार मत रे, विश्वास मार मत रे,
अर्थात जब आप हमारे लिए जीवन प्रदान करने वाले एक भंडार के समान होकर भी विश्वास मार मत रहे, इस तरह का विश्वासघात करके और हमको मारो मत दी, उलाहना दे रहे। वो कह रहे हैं कि आपका इस तरह का जो व्यवहार है, जिसमें आपने प्रेम में इस तरह का जो बेवफाई की है या हमारी जो उपेक्षा कर रहे हो, ये व्यवहार भी हमने अमृत के समान मान करके इसको स्वीकार कर लिया है, इसको सही मानकर स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी आप हमारे इस तरह जीवन के आधार होकर के, जीवन के भंडार होकर के और हमको इस तरह का विश्वासघात करके मारो मती। आगे फिर क्या कह रहे हैं, जीवन निधान है विश्वास मार मती रे, जाहि जो भजे सो ताहि तजे घन आनंद क्यों। आगे देखिए फिर कह रहे हैं, घनानंद जी उस सुजान को कह रहे हैं, उधर राधा भगवान श्री कृष्ण कह रहे, जाहि जो भजे, अर्थात जिसको जो भजता है, जिसका जो स्मरण करता है, जिससे जो आकर्षण रखता है, जाहि जो भजे सो ताहि तजे घन आनंद क्यों, ऐसे उस व्यक्ति को वो व्यक्ति क्यों त्यागता है। अर्थात जिसको प्रेम में जिसको जो चाहता है, जाहि जो भजे, जो जिसको चाहता है, ताहि तजे घन आनंद क्यों, ऐसे उस व्यक्ति को क्यों छोड़ रहे हो। घनानंद जी कह रहे सुजान से कि सुजान, जो घनानंद आपको बहुत ज्यादा चाहता है, ऐसे उस घनानंद को आप इस प्रेम में इस तरह क्यों छोड़ रहे हो, क्यों त्याग रहे हो। जाहि जो भजे सो ताहि तजे घन आनंद क्यों, हति के हितौन कहो कहो पाए पति रे। हति के हितुनी, हति के यानी मार करके, हितुनी यानी अपने हितैषियों को, अर्थात अपने हितैषियों को इस तरह मार करके कहो काय पति रे, मुझे ये बताओ किसने इस तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अर्थात प्रेम में इस तरह अपने हितैषियों को, अपने चाहने वाले लोगों को इस तरह से मार करके, उनको इस तरह से उपेक्षित व्यवहार करके, और बताओ इस प्रेम में किसने पाई पति रे, किसने पाई पति, पति का मतलब होता है प्रतिष्ठा, किसने सम्मान या प्रतिष्ठा या गौरव प्राप्त किया है। अर्थात किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। प्रेम में जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वो दोनों तरफ से इस तरह आकर्षण रख के, दोनों तरफ से इस तरह प्रेम भाव रख संबंध स्थापित करके तभी हो पाती है। एक तरफ से रख करके एक दूसरे पक्ष की तरफ इस तरह उपेक्षित व्यवहार रख के या उसके इस तरह उसको मार करके, उसकी भावनाओं का दमन करके, और कोई भी इस तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ इस तरह घनानंद जी है वो सुजान को उल्हाना दे रहे हैं और उसके इस तरह के उपेक्षित व्यवहार को वो इस तरह प्रेम में परिवर्तित करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए प्रेम का जो मार्ग है वो द्विपक्षीय बताया गया है और उसमें इस तरह का उन्होंने कहा है कि प्रेम में जो आकर्षण होता है वो तभी शोभायमान हो पाता है, प्रेम का आकर्षण तभी शोभायमान हो पाता है जो दोनों पक्ष है उसमें लिप्त होते हैं। तो ये घनानंद जी का अगला पद था। इसके बाद घनानंद जी का जो अगला पद है वो सवैया छंद में है, जिसमें हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।